हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल है ना, हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइन्स एंड एंगल। ठीक है, चैप्टर पढ़ने के पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे है ना कि लाइन्स और एंगल ये दोनों का हम लोग का डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है। चैप्टर का श्री गणेश करने से पहले हम आपको एंगल्स बता देते हैं क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं ये एक रे है, ये एक रे है, ये जो बन रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल, है ना। ये जो बन रहा है फिगर जो ऑब्टेन हो रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल। अब एंगल थोड़ा सा एक पॉइंट दिखते हैं हम लोग, थोड़ा सा दिखते हैं एंगल। एंगल क्या होता है, एंगल का कहाँ यूज है? तो मान लेते हैं क्या कि एक फ्लाइट जो है वो मुंबई से रांची आ रहा है, मुंबई से रांची आ रहा है, लेकिन उसने अपने स्टार्टिंग जब वो स्टार्ट हो रहा था उसी समय 10 डिग्री का एंगल चेंज किया। कितना? 10 डिग्री का एंगल चेंज किया। तो रांची की जगह पर कहाँ पहुंच जाएगा? पटना पहुंच जाएगा। रांची की जगह पर कहाँ पहुंच जाएगा? पटना। मुंबई से रांची आ रहा था, 10 डिग्री का चेंज हुआ तो वो कहाँ पहुंच गया? पटना। जाना था दोस्त के घर, जाना था दोस्त के घर और पहुंच गए अपने पेरेंट्स के घर पटना में। तो भाई एंगल बहुत ही मैटर करता है, बात है ना। 10 डिग्री का चेंजेस हुआ, रांची से कहाँ पहुंचा दिया? पटना। एरोप्लेन ने केवल 10 डिग्री का चेंज किया, वो रांची की जगह पर पटना पहुंच गया। तो लाइफ में भी एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एंगल बहुत जरूरी है। रांची की जगह पर कहाँ पहुंच गए हम लोग? पटना में। तो एंगल्स हम लोग मेनली यही चीज़ हम लोग पूरे टॉपिक में, ठीक है, आज फर्स्ट वीडियो है लेकिन ये हम 2-3 वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग ये पूरे बात को पूरे अच्छे से हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इसी सीक्वेंस में हम लोग 1 बाय 1 आगे चलने वाले हैं। ठीक है, तो पहला चीज जो है वो बेसिक टर्म्स है, उसको समझ लेते हैं पहले। तो बेसिक टर्म्स में पहला क्या है? लाइन। लाइन क्या होता है? तो लाइन कई सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट से मिलकर बनता है, मतलब पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। कई सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? क्या मिलेगा? तुम्हारा लाइन बनेगा। देख सकते हो कई सारे पॉइंट्स को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? लाइन। अब ये जो लाइन है, लाइन का ना तो ब्रेथ होता है, ना तो ब्रेथ होता है और ना ही हाइट होता है। ठीक है, ना ही ब्रेथ होता है और ना ही हाइट होता है। केवल क्या होता है? लेंथ। लाइन का केवल क्या होता है? लेंथ। ठीक है, लाइन के कितने एंड पॉइंट होते हैं? तो ना तो इधर एंड पॉइंट है ना तो इधर एंड पॉइंट है। लाइन के नो एंड पॉइंट, कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। मतलब लाइन इधर भी लाइन को इधर भी बढ़ा सकते हैं और लाइन को इधर भी बढ़ा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? सेकेंड चीज क्या है? लाइन सेगमेंट। पहले लाइन को डिनोट कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। तो लाइन को ए और बी ऐसे डिनोट करते हैं, ए बी। लाइन को ऐसे डिनोट कर दिए। ए बी है, ए की तरफ भी एरो दिए है, बी की तरफ भी एरो दिए है। इसका मतलब क्या है कि लाइन को ए की तरफ भी बढ़ा सकते हैं और लाइन को बी की तरफ भी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है? लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या है? सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट, किसी चीज का पार्ट होना। तो लाइन सेगमेंट देख बच्चा, लाइन सेगमेंट लाइन का ही पार्ट होता है। लाइन सेगमेंट किसका पार्ट होता है? लाइन का ही। इस लाइन का इतना पार्ट ले लेंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? तो ये एक लाइन का पार्ट होता है जिसके कितने एंड पॉइंट होते हैं? 2 एंड पॉइंट होते हैं। जैसे यहां पर सी और डी ले लिए, सी डी, ये किसका पार्ट है? लाइन का पार्ट है। तो इसका भी ना तो ब्रेथ होगा ना तो हाइट होगा, साथ ही साथ इसके 2 एंड पॉइंट होंगे और इसका लेंथ जो है वो फिक्स्ड होगा। यहां पर मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, जो भी है, ये लाइन का जो लेंथ है वो फिक्स रहेगा। लाइन सेगमेंट का लेंथ फिक्स रहेगा। इसको डोनेट कैसे करेंगे? तो सी डी लिख दिए और उसके बाद ऐसे दे देंगे। इसमें एरो नहीं लगाते हैं क्योंकि दोनों तरफ एंड हो गया। ठीक है, अब है क्या? रे। अब क्या है? रे। रे भी क्या है? लाइन का ही पार्ट है, लेकिन इसमें कितने एंड पॉइंट होते हैं? 1 एंड पॉइंट होते हैं। तो यहां पर देख लो भाई, ये हो गया एक एंड पॉइंट है यहां, और एक तरफ इसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनाइटली। इनफाइनाइटली उसको एक तरफ एक्सटेंड करते हैं, लेकिन एक तरफ क्या रहेगा? एंड पॉइंट रहेगा। रे को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? ए बी यहां लिख दिए। डिनोट कैसे करेंगे? ए बी, ऐसे रे को डिनोट कर दिए। अगर कोई रे इसी चीज को कोई ऐसे करता और इधर लिख देता, मान लेते हैं क्या सी, और इधर लिख दिया डी,
तो इस बार कैसे डिनोट कर इसको लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे डी सी और इधर का एरो सी की ओर, सी की तरफ एरो लिखना है। किस डायरेक्शन में एरो है, सी के डायरेक्शन में एरो है तो हम लोग सी के डायरेक्शन में एरो करें। यहां पर किस डायरेक्शन में एरो है, बी के डायरेक्शन में है तो बी के डायरेक्शन में हम लोग एरो रिप्रेजेंट किए हैं। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं कहां हम लोग के रियल लाइफ में, यहाँ इसका क्या क्या रियल लाइफ एग्जांपल है। तो पहले देख ले भाई लेजर लाइट। लेजर लाइट तुम लोग देखते क्या हो कि जब भी हम लोग लेजर लाइट को ऑन करते हैं तो उसका एक पॉइंट तो फिक्स हो गया यहाँ पर जहां से वो स्टार्ट हो रहा है, और एक तरफ वो इनफाइनाइटली बढ़ते जाता है, एक डायरेक्शन में वो इनफाइनाइटली बढ़ते जाता है। और एक एग्जांपल है लाइन सेगमेंट का, ये खुद एक एग्जांपल है लाइन सेगमेंट का। देख सकते हो इसका लेंथ क्या है, फिक्स है, और इसका कितना एंड पॉइंट है, 2 एंड पॉइंट है। तो मार्कर भी क्या है बाबू, ये भी लाइन सेगमेंट का ही एग्जांपल है। थर्ड चीज क्या है मेरे भाई, लाइन। लाइन क्या होता है, तो लाइन रेलवे लाइन हम लोग बोल सकते हैं। रेलवे लाइन में क्या होता है कि उसको इनफाइनाइटली दोनों डायरेक्शन में हम लोग बढ़ा सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी बढ़ा सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो रेलवे लाइन है उसको भी लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं, लेकिन इमेजिनेशन ऐसे करना है कि उसको इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए उसको हम लोग किस एग्जाम्पल में डाल दिए हैं, लाइन के एग्जाम्पल में डाल दिए। तो रेलवे लाइन किसका एग्जाम्पल हो गया, लाइन का। लाइन सेगमेंट किसका एग्जाम्पल हो गया, लाइन सेगमेंट का क्या एग्जाम्पल हो गया, ये मार्कर, ये स्टाइलस। और थर्ड है क्या, रे। रे का क्या एग्जाम्पल हो गया, लेजर लाइट से निकलने वाला लाइट। ये तीनों टर्म हम लोग को समझ में आ गया होगा अच्छा से। इसको ए बी से डिनोट करते हैं, दोनों तरफ एरो, सी डी में यहाँ पर ऐसे ही डिनोट कर दिए, दोनों तरफ में से किसी भी तरफ एरो नहीं लगा रहा है, इसमें वन साइड में एरो लगा देना है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, क्या, एंगल की बातें जो करना है हम लोग को। यहाँ पर कुछ क्विज देना है, जो भी हम लोग पढ़े हैं उसी से रिलेटेड यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप लोग को कमेंट करना है, ठीक है। जिसका सही आंसर होगा और सबसे पहले होगा उसको हम पिन कर देंगे, ठीक है। सेकेंड क्या है, एंगल की बातें। एंगल की बातें, एंगल की बातें। अब आता है हम लोग एक्चुअल में हम लोग को इस पूरे चैप्टर में एंगल ही पढ़ना है, ठीक है। तो पहले एंगल क्या होता है उसको अच्छा से समझ जाते हैं। तो एक ये रे हो गया, एक ये रे मान लेते हैं। इन दोनों रे से जो चीज बन रहा है, एक फिगर जो बन रहा है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंगल। ये रे और ये रे, दोनों रे को मिलाने से जो फिगर बन रहा है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंगल, ठीक है। एंगल का क्या होता है भाई, एक वर्टेक्स होता है, देख यहां पर एक वर्टेक्स है, जहां पर दोनों रे मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वर्टेक्स। जहां पर दोनों रे मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वर्टेक्स। और अब जब एंगल बना देगा तब ये दोनों रे को रे ना बोलकर क्या बोलेंगे हम लोग, आर्म्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आर्म्स, ठीक है। अब जैसे क्या होता है ना कि जो हम लोग मूर्ति बनाते हैं, तो अब मूर्ति बनाते हैं तो मिट्टी से बनाते हैं मूर्ति, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी जब तक उसको मूर्ति नहीं बनाए तब तक उसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना। तब तक हम लोग उसको बोलते हैं मिट्टी बोल सकते हैं या मूर्ति बोल सकते हैं। लेकिन जब वो बन जाता है तो हम लोग भगवान बोलते हैं, उसी मूर्ति में क्या देखते हैं, भगवान। तो वही बात हो रहा है यहाँ पर, एक ये रे है और एक ये रे है। जब ये दोनों रे एंगल बना दिया तब इसको रे ना बोलकर क्या बोल रहे हैं हम लोग, आर्म्स बोल रहे हैं, ठीक है। जिस प्रकार जब बना रहे थे उस समय मूर्ति बोल रहे थे, लेकिन जब हम लोग क्या कर दिए, मूर्ति तैयार हो गया तो उस चीज में हम लोग क्या देखते हैं, उसमें भगवान देखते हैं, उनका नाम चेंजेस हो गया। तो उसी प्रकार यहाँ पर देख ले भाई, अब ये इसको रे ना बोलकर क्या बोलेंगे हम लोग, आर्म्स बोलेंगे। तो तुम लोग यहाँ ध्यान दोगे, मान लेते हैं क्या, ऐसे ये जो है, तो इसमें एंगल क्या बन गया, ये एक रे है, मान लो ये एक रे था और एक ये रे था, ठीक है। इस दोनों रे को जब यहाँ लेकर लाकर अटैच कर दिए तो ये एक एंगल बना दिया। इस एंगल का नाम है AOB, ठीक है। यहाँ O जो है वो हो गया वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या हो गया यहाँ पर, O। और आर्म्स क्या है यहाँ पर, OB एंड OA, ये हो गया आर्म्स, ठीक है। OB एंड OA क्या हो गया, आर्म्स। थर्ड चीज इसी में क्या देखते हैं हम लोग कि एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो यहां पर कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल का क्या नाम है यहाँ पर, तो एंगल का नाम है यहाँ पर O। क्या नाम है एंगल का नाम, एंगल O, ठीक है। इसी को और कौन सा एंगल बोल सकते हैं हम लोग, 3 लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल को। एक लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे तो जहां पर एंगल बन रहा है, जिस वर्टेक्स पर एंगल बन रहा है उसी के नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि क्या है यहाँ पर, एंगल O। या फिर दूसरा क्या कर सकते हैं, 3 लेटर से दिखाएंगे तो
ए ओ बी, ए ओ बी, मतलब उस लेटर को बीच में रखना है जो वर्टेक्स है, ठीक है, या जो बीच में आ रहा है, वर्टेक्स को बीच में रखना है। तो हम लिख दिए ए ओ बी, या इसी एंगल को और क्या लिख सकते थे हम लोग, बी ओ ए। इसी एंगल को हम लोग क्या लिख दिए, ए ओ बी, 3 लेटर के यूज करके, और इसी एंगल को क्या लिख दिए, बी ओ ए। तो सर जब एक लेटर से काम हो ही जा रहा है तो काहे इतना हम लोग को पगला रहे हैं, 3 लेटर से काहे बता रहे हैं, एक स्टूडेंट पूछ देगा। तो 3 लेटर का यूज कब करना है उसको थोड़ा सुन ले भाई, 3 लेटर का जरूरत कब पड़ता है, 3 लेटर से एंगल को कब रिप्रेजेंट करेंगे। तो 3 लेटर से एंगल को जब रिप्रेजेंट करेंगे जब एक ही वर्टेक्स पर एक से ज्यादा एंगल बन रहा हो। देखो इस ए ओ बी सी, अब यहां पर तुम लोग देख सकते हो क्या कि ओ वर्टेक्स पर एक से ज्यादा एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है। तो अगर हम केवल ओ लिखे तो ओ मतलब क्या, हम इसको एंगल 1 मान लेते हैं और इसको एंगल 2 मान लेते हैं। तो अगर हम एंगल ओ लिख रहे हैं तो एंगल ओ का मतलब क्या तुम समझेगा, एंगल 1 या फिर एंगल 2, क्या समझेगा। तो अगर हमको एंगल 1 को लिखना है तो हम यहां पर 3 लेटर से लिखेंगे क्या, ए ओ सी, और एंगल 2 को लिखना है तो क्या लिखेंगे, बी ओ सी। तो 3 लेटर का कब यूज करना है मेरे भाई, जब वर्टेक्स पर एक से ज्यादा एंगल बने। तो हम यहां पर एंगल 1 को क्या लिख देंगे, एंगल 1 को लिख देंगे यहां पर क्या, एंगल ए ओ सी, और एंगल 2 को क्या लिख देंगे, बी ओ सी। 3 लेटर का यूज क्यों करना है वो समझ में आया। अगर कोई एंगल ओ लिख दिया गलती से मान लो, तो एंगल ओ का मतलब क्या हुआ है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों, एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों हो गया। एंगल ओ का मतलब एंगल 1 भी और एंगल 2 भी। अगर हमको एंगल 1 लिखना है तो हम उसको लिखेंगे ए ओ सी से, अगर हमको एंगल 2 लिखना है तो उसको लिखेंगे हम कैसे, बी ओ सी से। बात शायद क्या पूरा तरह से यार समझ में आ गया, इतना अच्छा से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर अब हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर हम लोग देख लिए एंगल की बातें कर लिए, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। जब जो रे बना रहे हैं अब उसको रे ना बोलकर आर्म्स बोल रहे हैं। एंगल को 1 लेटर से डिनोट करना है या फिर एंगल को 3 लेटर से डिनोट करना है। 3 लेटर से कब डिनोट करना है, जब एक ही वर्टेक्स पर एक से ज्यादा एंगल बनेंगे, ठीक है। अगर एक वर्टेक्स पर एक ही एंगल बने तो हम लोग 1 लेटर से भी एंगल को डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल के बारे में सीखे तो अब नेक्स्ट चीज क्या है, टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल देखो बच्चा क्या है, टाइप्स ऑफ एंगल मतलब एंगल की फैमिली, जैसे हमारी फैमिली है, आपकी फैमिली है, इसी प्रकार एंगल की फैमिली भाई पढ़ ले भाई अच्छे से। देख यहाँ पर एंगल की फैमिली क्या होता है, देख जैसे ये है, हम लोग क्या क्या पढ़े एंगल की फैमिली में। एंगल की फैमिली में देख ले भाई, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, है ना, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, है ना, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, उसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, और फिर कंप्लीट एंगल। यही ना 6 टाइप्स होते हैं एंगल के, और भी होते हैं, जीरो एंगल भी होते हैं, लेकिन अभी हम लोग मेनली क्या क्या बात कर जानते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, और एक कंप्लीट एंगल। ये हो गया एंगल की कुछ फैमिली, टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है मेरे भाई, तो 90 से छोटा और 0 से बड़ा उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। देख ये क्या है, एक्यूट एंगल। जब इसी को यहां लेकर आ जाएंगे तब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, राइट एंगल। इसी को देखो थोड़ा 90 से ज्यादा, एक्यूट एंगल क्या है, 0 और 90 के बीच में, राइट एंगल 90 डिग्री। 90 से ज्यादा और 180 से कम, अभी भी ये ऑब्ट्यूस है, ये भी ऑब्ट्यूस है, ये भी ऑब्ट्यूस है, ठीक है। 90 से ज्यादा और 180 से कम उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये बात समझ में आया। और जब 180 डिग्री हो जाएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। अब 180 से ज्यादा, 180 से ज्यादा, 180 से ज्यादा और 360 से कम, 180 से ज्यादा देख लो, यहीं तक क्या बन गया, 180 बना, यहीं तक क्या बना 180, ये पूरा क्या बन रहा है 180। अब इसको थोड़ा सा ऐसे कर रहे हैं तो 180 से ज्यादा हुआ कि नहीं। अब 180 से ज्यादा लेकिन 360 से कम रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑब्ट्यूस एंगल। और जब ये पूरा एक बार घूम कर आ गया यहाँ पर दोस्ती फिर से करने आ गया तो ये जो बनेगा ये बनाएगा कंप्लीट एंगल। तो
बेसिकली एंगल्स के टाइप्स कितने होते हैं? 6। कौन कौन सा होते हैं एंगल के टाइप्स, उसको देख लेते हैं हम लोग। एंगल की क्या क्या फैमिली है? तो पहला है एक्यूट एंगल, 0 से बड़ा 90 से छोटा, हो गया एक्यूट एंगल। सेकेंड क्या है? राइट एंगल, 90 डिग्री के बराबर। थर्ड क्या है भाई? ऑब्ट्यूस एंगल, ओ फॉर ऑब्ट्यूस, 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा। उसके बाद एस फॉर स्ट्रेट, स्ट्रेट एंगल कितना? 180 डिग्री के बराबर। रिफ्लेक्स एंगल, तुम लोग देखोगे क्या कि अगर इधर हम लोग ऐसे करें तो ये हो जाएगा 180, और यहां थोड़ा सा एक्स्ट्रा आया तो 180 प्लस जो भी आएगा तो वो 180 से बड़ा रहेगा और 360 से छोटा। तो हो गया कौन सा? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल को आर से डिनोट कर दिए हैं। किससे डिनोट किए हैं? आर से, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल को आर से, तो 180 से ज्यादा लेकिन 360 से कम। फिर क्या है? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या है? तो पूरा एक बार टर्न हो गया। कंप्लीट एंगल कितना बनाएगा भाई? 360 डिग्री। तो इतना हम लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक्यूट, फिर राइट, फिर ऑब्ट्यूस, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स, कंप्लीट। अब एंगल का टाइप्स भी समझ में आ गया, 2 टॉपिक समझ में आ गया है। नेक्स्ट अब क्या है? यहां पर कुछ पेयर ऑफ एंगल, जो कि क्या है बाबू? एंगल की जोड़ियां। हम लोग, तुम लोग देख सकते हो क्या कि हम लोग इसी सीक्वेंस में कर रहे हैं टॉपिक को। पहला पढ़ लिए बेसिक टर्म्स, सेकेंड क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ एंगल। अब थर्ड आ गया है पेयर ऑफ एंगल, जो कि क्या है? एंगल की जोड़ियां। तो जैसे कि एंगल की जोड़ियां घर में अगर हम लोग अपने फैमिली में देखें तो मम्मी पापा की जोड़ी होती है, अंकल और आंटी की जोड़ी होती है, भैया और भाभी की जोड़ी होती है ना, 2 भाइयों की जोड़ी होती है, 2 बहनों की जोड़ी होती है। तो उसी प्रकार भाई एंगल्स में भी कुछ जोड़ी है, उसी प्रकार एंगल्स में भी कुछ जोड़ी है। यहां पर क्या है एंगल में जोड़ी? वो चीज तो जैसे कंप्लीमेंट्री एंगल हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। जोड़ी 2 लोग मिलकर बनाते हैं, अकेले नहीं ना। तुम ये नहीं ना सोच रहा कि तू अकेले जोड़ी बना लेगा, 2 लोग की जरूरत पड़ता है भाई। एक तू रहेगा, एक और कोई रहेगा। समझ में आ रहा है? मम्मी रहेगी तो पापा भी रहेंगे, भैया रहेंगे तो भाभी भी रहेगी। 2 लोग का जरूरत पड़ता है जोड़ी बनाने के लिए। तो यहां पर भी देख ले भाई, एंगल बनाने के लिए कम से कम कितने एंगल चाहिए? 2। तो एक है कंप्लीमेंट्री एंगल की जोड़ी, फिर क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल की जोड़ी, फिर हम लोग पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल, फिर पढ़ेंगे लीनियर पेयर, और फिर पढ़ेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये 5 कुछ पढ़ने वाले हम लोग पेयर ऑफ एंगल्स, देखेंगे इसको आज अच्छा से, ठीक है। ये 5 पेयर ऑफ एंगल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, एंगल की जोड़ियां। पहला है क्या पेयर ऑफ एंगल में, एंगल की जोड़ियां में? पहला है आपका एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, ये बिल्कुल भैया और भाभी की कैसी जोड़ी होती है? नए नए शादी होते हैं तो दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं, है ना। नए नए घर में आती हैं भाभियां तो उन सभी लोग से अनजान होती है, तो इसी हमेशा भैया के साथ रहना चाहते हैं, है ना। इसी प्रकार हम लोग क्या पढ़ रहे हैं एंगल की जोड़ियां में? पहला क्या है? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल में क्या होगा कि मतलब कि दोनों में कुछ कॉमन चीजें होंगे। एडजेसेंट एंगल मतलब पड़ोसी वाले, मतलब अगल बगल में दोनों रहे हमेशा। तो एडजेसेंट एंगल में क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल, पड़ोसी वाला, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? वैसे 2 एंगल जो कि एकदम अगल बगल है, क्या है? अगल बगल, मतलब एक दूसरे के अगल बगल में। जैसे यहां पर देख ले भाई, एंगल 1, एंगल 1 और एंगल 2। देखो एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 के जस्ट बगल में क्या है? एंगल 1 के जस्ट बगल में क्या है? एंगल 2। तो ये दोनों कैसा एंगल है? एडजेसेंट एंगल। अभी डिफिनेशन हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी पहले इसको समझते हैं, पहले फील ले लो अच्छा से। एंगल 1 और एंगल 2 दोनों एक दूसरे के बगल में है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? एडजेसेंट एंगल। यहां पर भी देखो 1 2, 1 के जस्ट बगल में 2 है, तो इन दोनों को भी क्या बोलेंगे हम लोग? एडजेसेंट एंगल। अब समझते हैं एडजेसेंट एंगल को। अगर तुम लोग ध्यान से देखो, एंगल 1 और एंगल 2 को ध्यान से देखो, तो एंगल 1 और एंगल 2 में का एक सेम ही वर्टेक्स है। यहां पर सेम वर्टेक्स है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो अगर एंगल 1 और एंगल 2 का बात करें हम लोग, तो एंगल 1 और एंगल 2 में सेम वर्टेक्स है, जो कि क्या है? ए, ठीक है। और अगर डीपली ऑब्जर्व करोगे तो उनका एक आर्म भी क्या है? सेम है, जो कि क्या है? ए सी, ठीक है। एडजेसेंट एंगल ध्यान देंगे क्या क्या हम बोल रहे हैं? एंगल 1 और एंगल 2 में एक सेम वर्टेक्स है, जो कि क्या है? ए, एक सेम आर्म्स है, जो कि क्या है? ए सी, ठीक है, जिसको कॉमन आर्म बोल रहे हैं दोनों एंगल में। एंगल 1 का आर्म कौन कौन है? ए सी और कौन है? ए डी। एंगल 2 का आर्म कौन कौन है? ए सी और ए बी।
ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का एक कॉमन आर्म क्या है, ए सी, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं किसका किसका बात कर रहे हैं, एंगल 1 का और इधर एंगल 2 का। अगर बात करते हैं वर्टेक्स, तो वर्टेक्स क्या एंगल 1 का ए है, एंगल 2 का वर्टेक्स क्या है, तो उसका भी ए है। आर्म्स, कॉमन आर्म कौन सा है, कॉमन आर्म कौन है यहाँ पर, कॉमन आर्म क्या है, तो कॉमन आर्म है यहाँ पर ए सी, यहाँ भी कॉमन आर्म क्या है, ए सी। थर्ड चीज क्या है, नन कॉमन आर्म, नन कॉमन आर्म कौन है भाई, नन कॉमन आर्म। तो अगर तुम लोग ध्यान देखो एंगल 1 में और एंगल 2 में, एंगल 1 का एक आर्म इधर है और एंगल 2 का एक आर्म उधर है, तो एंगल 1 का एक आर्म नन कॉमन आर्म कौन है, एडी, और एंगल 2 का एक आर्म क्या बच गया, एबी। इतना बात समझ में आ रहा है, तो ठीक है। अब हम लोग को डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है डेफिनेशन में एडजेसेंट एंगल का, क्या बोल रहा है, वैसे दो एंगल जिसका एक कॉमन वर्टेक्स हो, तो देखो भाई हम लोग का एक कॉमन वर्टेक्स है ए, हाँ सर है, कॉमन वर्टेक्स है। सेकेंड चीज देखो, इसका एक कॉमन आर्म हो, तो कॉमन आर्म है, हाँ है सर, एसी है, दोनों का एक कॉमन आर्म। थर्ड चीज क्या है भाई, एंड देयर नॉन कॉमन आर्म आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म, आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। तो तुम लोग देख सकते हो ये कॉमन आर्म है, नन कॉमन आर्म, कॉमन आर्म में क्या है, अपोजिट में है दोनों, एक इधर है तो एक इधर है, एक इधर है तो एक इधर है, ठीक है। जैसे दो दोस्तों में लड़ाई हो जाता है तो एक इधर भागता है और एक इधर भागता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा, है ना, बहुत स्पीड में भागेगा दोनों, नहीं बात करना, भाग ऐसे करके भाग जाएगा। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एंगल 1 और एंगल 2 जो है, तो उसका नन कॉमन आर्म एक इधर है तो एक इधर है। यहाँ पर भी तुम लोग ध्यान दो, इसका एक कॉमन वर्टेक्स ये है, कॉमन आर्म ये है, और नन कॉमन आर्म एक इधर है और एक इधर है। बात समझ में आ गया है। तो एडजेसेंट एंगल किसे कहेंगे, एक कॉमन वर्टेक्स हो, कॉमन आर्म हो, और नन कॉमन आर्म जो है अपोजिट साइड में होना चाहिए, ठीक है, ठीक। अब यहां पर पूछ रहा है फिगर, क्या एंगल 1 और एंगल 3 एडजेसेंट है, तो अगर ध्यान से देखो एंगल 1 यहां है, एंगल 3 यहां पर है, तो इन दोनों का एक सेम वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स सेम है। डेफिनेशन में क्या था, एडजेसेंट एंगल का डेफिनेशन में क्या था, सेम वर्टेक्स होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए, और थर्ड चीज क्या था, नन कॉमन आर्म अपोजिट साइड होना चाहिए। तो इसका देखते हैं कॉमन आर्म है कि नहीं। एंगल 1 का आर्म कौन है, एक ये है और एक ये है, ये दोनों आर्म है, और एंगल 3 का ये है और ये है, कोई भी कॉमन आर्म है ही नहीं। एंगल 1 का ये है और एंगल 2 का, एंगल 3 का ये है, तो कोई भी कॉमन आर्म नहीं है, ड्यू टू नॉन कोई भी सेम आर्म नहीं है, इसलिए ये दोनों एडजेसेंट एंगल नहीं है। तो क्यों नहीं है, बिकॉज दे हैव नो कॉमन आर्म, दे हैव नो, यहां लिख देंगे नो, बिकॉज दे हैव नो कॉमन आर्म, कोई भी कॉमन आर्म नहीं है। इतना बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या एंगल 1 एंगल 2 के एडजेसेंट है। तो देख भाई एंगल 1 ये है और एंगल 2 ये है, इसका वर्टेक्स ये है और इसका वर्टेक्स ये है, तो ये भी नहीं है, इसको भी लिख देंगे नो, बिकॉज दे हैव नो कॉमन वर्टेक्स, बिकॉज दे हैव नो कॉमन वर्टेक्स, कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं होने के कारण एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल नहीं है। नेक्स्ट चीज क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल। अब समझना है कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है, पहले हम लोग सीख गया है एडजेसेंट एंगल, अब है कंप्लीमेंट्री एंगल। वो था भैया भाभी की जोड़ी, ठीक है, हमेशा एक साथ रहना चाहते हैं, उनका एक कॉमन वर्टेक्स था, एक कॉमन आर्म था। अब यहां पर है क्या भाई, कंप्लीमेंट्री एंगल। अभी कंप्लीमेंट्री एंगल मम्मी पापा की जोड़ी है, मम्मी पापा मिलकर, है ना, एक दूसरे को पूरा करते हैं, और घर को एक दूसरे को पूरा करते हो, घर को भी पूरा करते हो, घर को कंप्लीट करते हो, कौन, कंप्लीमेंट्री एंगल। तो वैसे दो एंगल जिसका सम कितना हो 90 डिग्री, वैसे एंगल को क्या बोलते हैं लोग, कंप्लीमेंट्री एंगल। तो टू एंगल हुज सम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल। कोई भी दुनिया का कोई भी एंगल ले ले दो, अगर उनका सम 90 डिग्री है तो तू उसको क्या बोलेगा, कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। जैसे क्या है सर, इसका एग्जांपल सर दिखाइए सर। एक है क्या 30 डिग्री और दूसरा क्या है भाई 60 डिग्री। एक है 30 डिग्री, दूसरा क्या है 60 डिग्री। अगर इन दोनों को जोड़े
30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो क्या 90 डिग्री हो जा रहा है? तो क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है, इसलिए इन दोनों एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग? कंप्लीमेंट्री एंगल। एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री है और बी इक्वल टू कितना है? 60। तो एंगल ए और एंगल बी क्या हो जाएगा? कंप्लीमेंट्री एंगल। अगर अब तुमसे बोलेंगे कि बताओ, चेक करके बताना, 50 डिग्री और 40 डिग्री, क्या ये दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल है? एक मिनट सोचो, एक मिनट नहीं, एक सेकेंड सोच बच्चा, क्या है? दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल है। तो अगर इन दोनों को सम करें तो 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री कितना हो जाएगा? 50 डिग्री और 40 डिग्री को सम करेंगे तो हो जाएगा सर 90 डिग्री। तो ये दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल होंगे। नेक्स्ट 70 डिग्री और क्या ले इसमें बोलो? 20 डिग्री, इन दोनों का सम भी कितना हो रहा है? 90 डिग्री। तो ये दोनों भी कंप्लीमेंट्री एंगल है। 50 डिग्री और 50 डिग्री, ये दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल है? तो नहीं सर, सम 90 डिग्री नहीं हो रहा है। 70 डिग्री और 20 डिग्री तो ले ही लिए, 70 डिग्री और 25 डिग्री, तो इनका भी सम 90 डिग्री नहीं हो रहा, तो इसको भी हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल नहीं बोलेंगे। तो 100 बात की एक बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसी में देखना क्या है, एक है कंप्लीमेंट्री हो गया और दूसरा क्या है भाई? तो दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल। क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल। इसमें क्या होता है कि जब दो एंगल का सम कितना होता है? 180, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। वहां पर दो एंगल का सम जब 90 डिग्री रहता है तो क्या बोलते हैं हम लोग? कंप्लीमेंट्री। और यहां पर जब दो एंगल का सम 180 होता है तो क्या बोलते हैं? जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है वहां कंप्लीमेंट्री, यहां पर जब दो एंगल का सम 180 है तो क्या बोलेंगे हम लोग? सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे यहां पर देखो क्या है, ये एंगल है कितना, तो मान लेते हैं कितना? 40 डिग्री है, और दूसरा एंगल कितना है? तो ये है कितना? 140 डिग्री। तो एंगल ए कितना है? एंगल ए कितना है? 40 डिग्री, और बी कितना है? 140 डिग्री। तो क्योंकि इन दोनों का सम 40 डिग्री प्लस 140 डिग्री कितना हो रहा है? 180 डिग्री, इसलिए इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। तो कंप्लीमेंट्री भी समझ में आ रहा होगा और सप्लीमेंट्री भी समझ में आ रहा होगा। बताना यहीं पर, क्या 100 डिग्री और 90 डिग्री सप्लीमेंट्री है? तो क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पर 180 नहीं आ रहा है, इसलिए ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होंगे। ठीक है, इसी प्रकार और भी बहुत सारे एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं, है ना? 82 डिग्री और लिख दिए कितना? 62 डिग्री। तो इन दोनों को अभी सम करेंगे तो 180 नहीं आएगा, इसलिए इन दोनों को भी हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बोलेंगे। अब मेरे भाई थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखना और इसको थोड़ा सा समझना, इसी में थोड़ा सा और क्या बोलते हैं। देखो, अगर हम बोलेंगे कि 50 का कंप्लीमेंट बताओ, क्या बताओ? 50 का कंप्लीमेंट, तो 50 का कंप्लीमेंट तू क्या बताएगा? 40। अगर मैं बोलूंगा 40 का कंप्लीमेंट बताओ तो तू क्या बताएगा? 50। मैं अगर पूछूं 50 का कंप्लीमेंट बताओ तो तू क्या बताएगा? 40। अगर 40 का कंप्लीमेंट पूछेंगे तो क्या बताइएगा आप? 50। 60 का कंप्लीमेंट बताइए तो क्या बताइएगा? 60 में कितना ऐड करें कि 90 आ जाए? तो 30। तो 60 का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा? 30, और 30 का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा? 60। तो अब आपको एक वर्क दे रहे हैं, जल्दी हमको बताएगा कि अगर मैं बोलूं कि 42 डिग्री का कंप्लीमेंट बताओ तो तुम क्या बताओगे? 42 डिग्री का कंप्लीमेंट। 42 डिग्री का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा बताना? तो 90 में से 42 माइनस कर दोगे, 90 में से 42 डिग्री माइनस कर दोगे, तो जो आएगा वही क्या हो गया इसका कंप्लीमेंट। कितना आएगा भाई? 48 डिग्री। इसी प्रकार अगर मैं पूछूं तुम लोग से कि इसका कंप्लीमेंट बता, किसका? 70 डिग्री का, तो तुम लोग क्या करोगे? वापस से 70 डिग्री का कंप्लीमेंट बताएं तो 90 में से 70 घटा देना, 90 में से 70 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 20 डिग्री। अगर मैं बोलूंगा कि x का कंप्लीमेंट बता, x का हाँ x का कंप्लीमेंट पूछ रहे हैं, तो x का कंप्लीमेंट क्या बताएगा मेरे भाई? 90 माइनस x। बात समझ आ रहा है? ठीक है, 42 डिग्री का कंप्लीमेंट तो 90 माइनस 42, 70 डिग्री का कंप्लीमेंट तो 90 माइनस 70 डिग्री, x का कंप्लीमेंट तो 90 डिग्री माइनस x। जस्ट लाइक दिस हम लोग पढ़ेंगे किसको? सप्लीमेंट को। सप्लीमेंट में भी तुमको क्या बोलेगा? अगर मैं पूछूंगा कि बताओ 100 का सप्लीमेंट क्या होगा, तो तुम लोग जस्ट बताओगे क्या? 100 का सप्लीमेंट क्या बता देगा? 180 में से 100 को घटाकर। 100 डिग्री का सप्लीमेंट तो 180 में से क्या घटा दोगे? 100 डिग्री, जो कि कितना आ रहा है? 80 डिग्री। अगर तुमसे पूछेंगे कि बताओ किसका सप्लीमेंट?
50 डिग्री का, तो 50 डिग्री को क्या बताओगे, 180 माइनस 50 डिग्री कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। बस बात तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। 100 का सप्लीमेंट कितना है, 80। 50 का सप्लीमेंट कितना है, 150। ठीक है, अगर मैं पूछूंगा कि x प्लस 10 इसका सप्लीमेंट बताओ, x प्लस 10 डिग्री का सप्लीमेंट बताओ क्या होगा, तो क्या करना है, जब भी दो चीज देखो उसको पहले ब्रैकेट में लिख दे। जब भी दो चीज देखो किसमें लिख दो, ब्रैकेट में। अगर मैं इसका सप्लीमेंट बताऊंगा तो क्या पूछूंगा, तो क्या बताओगे, 180 डिग्री माइनस x प्लस 10 कितना आ जाएगा। इसको करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, इसका क्या होता है, सॉल्व करेंगे तो 180 डिग्री ब्रैकेट खुलेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ x, और ब्रैकेट खुलेगा तो 10 का प्लस साइन है तो क्या हो जाएगा, -10। 180 डिग्री में से 10 डिग्री घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 170 डिग्री माइनस x। तो हमको लगता है कि कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दोनों हम लोग को अच्छा से समझ में आ गया है। तो अब कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको हम लोग करते हैं बिल्कुल अच्छे से। पहला क्या बोल रहा है, किसका कंप्लीमेंट फाइंड करो भाई, 55 डिग्री का कंप्लीमेंट फाइंड करो। किसका फाइंड करो, 55 डिग्री का। तो तुम क्या करोगे, 90 में से 55 घटा देंगे, अभी जस्ट बताते किसका फाइंड करना है, 55 का। तो कंप्लीमेंट पूरा लिख लेना तुम लोग, हम सी लिख रहे हैं, कंप्लीमेंट के लिए क्या लिख रहे हैं हम, सी। तो चल लिख ही दे रहे हैं, ना तो मेरे से भी आलसी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कंप्लीमेंट ऑफ 55 डिग्री क्या हो जाएगा मेरा भाई, तो हो जाएगा सर 90 माइनस 55 डिग्री, जो कि कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। ठीक है, तो कंप्लीमेंट ऑफ 55, 90 माइनस 55, 90 में से 55 घटा देंगे, कितना देगा, 35 डिग्री। अब इसका अगर पूछेंगे, देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन है ना। अब 2 का पूछे तो उसमें देख ले भाई, तुम्हारे को पहले ही तुमको दे रहा है यहाँ पर 2/3 ऑफ राइट एंगल। कहाँ होगा रे भाई 2/3 ऑफ राइट एंगल, वही हो दादा भूल गए। देख यहाँ पर भूलना नहीं है भाई, बन जाएगा तुम लोग से। देख तुम लोग पढ़ने वाला बच्चा, देख यहाँ पर 2/3 ऑफ ए राइट एंगल। तो पहले ये देख लो कितना होता है, तो इसको पहले फाइंड करते हैं। तो 2/3 ऑफ का मतलब होता है इनटू राइट एंगल मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। अब 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, 0 2 3 जा 6, 60 डिग्री। ले 60 डिग्री आ गया। इसको सॉल्व करने पर क्या आ गया है, 60 डिग्री। फालतू का है, इतना लिखा हमको समझ में नहीं आता, शांति से 60 डिग्री लिख देता है ना। इतना घुमा फिरा के काहे बात कर रहा है भाई, सही दिमाग है वो खराब कर दे रहा है। देख 2/3 ऑफ राइट एंगल, तो पहले उसको निकाल लिए, जो कि कितना आ गया, 60 डिग्री। अब इसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है, तो फाइंड कर लेंगे कंप्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री। भाई 60 डिग्री का कंप्लीमेंट कितना आएगा भाई, 90 माइनस 60 डिग्री, भाई क्या आ जाएगा भाई, 30 डिग्री आ जाएगा भाई। देख आ गया कि नहीं आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, 10 प्लस वाई का कंप्लीमेंट। 10 प्लस वाई अभी भाई ये हम बताए थे, तो इसको तुमको जैसे ही दो चीज देखा क्या में कर देगा, ब्रैकेट में, और इसको फिर 90 में से घटा देना। इसका भी आंसर तुम लोग HW में दे दोगे भाई। अब ये सब कर लिए थे, ये सब छुट्टी मुट्टी बच्चा वाला क्वेश्चन है यार। ये देख 90 डिग्री का, ये भी तुम्हारा HW रहेगा, करके बता दोगे 90 डिग्री का कंप्लीमेंट क्या होगा। ये सब बाबू दोनों कर लोगे, बच्चा वाला क्वेश्चन देख सुनो। अब यहां पर है सप्लीमेंट पूछ दिया है, तो इस बार वहां कंप्लीमेंट पूछा था तो 90 में से घटा रहे थे, यहां सप्लीमेंट पूछ रहा है तो 180 में से घटाएंगे। तो 42 डिग्री का सप्लीमेंट क्या करेगा बोलो, 180 में से घटाओगे। तो सप्लीमेंट ऑफ 42 डिग्री क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 42 डिग्री, जो कि कितना आ जाएगा, घटा दे भाई, हमको तो आता नहीं है। देखिए यहाँ पर 10 में से 2 गया 8, अरे बाप रे बाप, 17 में से 4 गया 13। ठीक 13 समझ में आता है ना, इंग्लिश मीडियम देख लो बच्चा। 13 मतलब 13 भाई। देख तो कितना आ गया, 138 डिग्री। तो 42 डिग्री का सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 180 में से 42 घटा दिए तो 138 डिग्री। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड क्या है भाई, 3/5 ऑफ अ स्ट्रेट एंगल। तो वहां पर देखो ऐसा ही क्वेश्चन था कुछ, यहां पर था क्या, 2/3 ऑफ ए राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। और यहां पर क्या पूछा है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितना होता है बोलो, 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो इस बार क्या करेंगे, पहले ये फाइंड कर लेते हैं, 3/5 ऑफ 180 डिग्री।
3/5 इंटू 180 डिग्री, कट गया कितने बार में, 5 3 जा 15, 6 बचा, कितने बार में जाएगा, 3 बचा, 3 0 30, 5 6 जा 30, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 108 डिग्री, और फिर इसका सप्लीमेंट निकाल देंगे, और सप्लीमेंट कितना आ जाएगा इसका, तो 180 में से 108 माइनस कर देंगे जो कि आ जाएगा कितना 72 डिग्री। बात समझ में आ रहा है, इजी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 124 का, ये आप लोग का HW रहेगा, ये आप लोग को करके दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो भाई यहाँ पर क्या है, हाँ नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, दो कंप्लीमेंट्री एंगल, टू कंप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो 4:5। तो आज से एक बात ध्यान खोल कर सुन लो, रेशियो वाला जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें लोग एक्स लेकर बनाएंगे, हमको तो एंगल मालूम नहीं है कितना है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट द कंप्लीमेंट्री एंगल बी, लेट LET द लेट द कंप्लीमेंट्री एंगल बी 4x एंड 5x। मान लेते हैं कि कंप्लीमेंट्री एंगल कितना है 4x और 5x। तो बताना जल्दी सा कंप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ते हैं, 4x और 5x को जोड़ते हैं, 4x प्लस 5x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि हमको मालूम है कंप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना लिख दे रहे हैं 90 डिग्री। अब 4x प्लस 5x कितना होता है 9x, तो यहाँ कितना आ गया 90 डिग्री। अब यहाँ 9 से मल्टीप्लाई है, 9 और x किस में मल्टीप्लीकेशन में, तो 9 को उधर भेज देंगे, तो 90 डिग्री को 9 से डिवाइड कर देगा, तो कितना आ गया 10 डिग्री। बात क्लियर हो रहा है। रेशियो में जब भी दिया रहेगा तो उसको पहले ले लेंगे 4x 5x, फिर उन दोनों का सम 90 डिग्री, ऐसे कर लिए। x इक्वल टू कितना आ गया 10 डिग्री, कंप्लीमेंट्री एंगल क्या था 4x और 5x, तो इसलिए 4x क्या आ जाएगा 4 इंटू 10 डिग्री जो कि हो गया 40, और 5x क्या हो गया 5 इंटू 10 डिग्री मतलब कि 50 डिग्री। बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या है भाई, तो नेक्स्ट है तुमको फाइंड करने के लिए कि फाइंड द एंगल, बाप रे बाप क्या पूछता है यार, फाइंड द एंगल विच इज 30 डिग्री मोर देन इट्स कंप्लीमेंट। आपको वो एंगल फाइंड करना है जो कंप्लीमेंट से कितना ज्यादा है 30 डिग्री। तो पहले ये बताओ, अगर हम 10 डिग्री का कंप्लीमेंट पूछे तो क्या बताता था 80 डिग्री कैसे लाता था, 90 में से 10 घटाकर, 90 में से 10 घटाकर। तो यहां पर देखो तुमको क्या नहीं पता है, एंगल नहीं पता है, एंगल को तुमको फाइंड करना है, तो एंगल को क्या ले लेगा x, एंगल को क्या ले लेंगे x ले लेंगे। जो चीज नहीं मालूम है उसको x मान भाई, a मान b मान c मान, तुम्हारा जो भी नाम है वो मान ले, देख कुछ भी मान लो, हम अपने सुविधा के लिए x मान लेते हैं, ठीक है। x एंगल को क्या मान लेंगे x, तो लेट द एंगल बी x, एंगल को क्या मान लिए x। तो बताना अगर एंगल x है तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस x, तो इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा 90 माइनस x। अगर कोई एंगल x है तो उसका कंप्लीमेंट कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x। अब बताना तुमको क्या बोल रहा है, एंगल जो है वो अपना ही कंप्लीमेंट से कितना ज्यादा है 30, एंगल जो है वो कंप्लीमेंट से कितना ज्यादा है 30 डिग्री, एंगल कंप्लीमेंट से कितना ज्यादा है 30 डिग्री। हम लिख दिए एंगल जो है कंप्लीमेंट से 30 डिग्री जाता है, तो कंप्लीमेंट प्लस 30 डिग्री। अब बताएं यहाँ पर एंगल को क्या माना था x, कंप्लीमेंट क्या लिखा था 90 डिग्री माइनस x, यहाँ पर प्लस 30 डिग्री। अब बताएगा तुम्हें 90 प्लस 30 कितना आ जाएगा 120 डिग्री माइनस x, और यहाँ x, इस x को किधर लेके आएगा लेफ्ट साइड। मालूम है हम लोग को कि वेरिएबल को एक तरफ करते हैं, तो यहाँ पर x है तो इधर माइनस x है तो इधर क्या आ जाएगा प्लस x। तो पहले से यहाँ दोस्ती करने के लिए तैयार है, इसके साथ दोनों दोस्ती कर लिया भाई। x कितना हो गया 2x इक्वल टू 120 डिग्री, यहाँ मल्टीप्लाई में मेरे भाई 2 को उधर भेज देंगे तो डिवाइड में चल जाएगा, उसके बाद कट जाएगा और आ गया 60 डिग्री। तो तुम लोग एंगल कितना आया 60 डिग्री, एंगल क्या आ गया 60, एंगल कितना आया 60। तो बता कंप्लीमेंट कितना आ जाएगा, अपने समझने के लिए यहां पर कर रहे हैं 90 माइनस 30 जो कि कितना है 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 जो कि कितना है 30 डिग्री। तो तुम लोग देख सकते हो एंगल अपना ही कंप्लीमेंट से 30 डिग्री ज्यादा है, एंगल अपना ही कंप्लीमेंट से 30 डिग्री ज्यादा है। यस सर, एंगल कितना आ गया बताना, यहाँ पर क्या लिख दिया यहाँ पर, इसलिए एंगल लिख दिए कितना 60 डिग्री,
और कंप्लीमेंट कितना हो जाएगा 90 माइनस 60 कितना है 30 डिग्री। तो तुम लोग देख सकते हो एंगल जो है अपना ही कंप्लीमेंट से कितना ज़्यादा है 30 डिग्री है ज़्यादा। तो वही तो क्वेश्चन में पूछा था, फाइंड द एंगल विच इज 30 डिग्री मोर देन इट्स कंप्लीमेंट। तो एंगल अपना ही कंप्लीमेंट से कितना ज़्यादा है 30 डिग्री। तुम लोग इसको देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। अब यहाँ पर है लेस देन वाला, तो इसको हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, उसके बाद तुम लोग खुद से इसको करोगे या फिर हम बता दे रहे हैं अच्छा से। देखिए यहाँ पर फाइंड द एंगल विच इज 26 डिग्री लेस देन इट सप्लीमेंट। पहले क्या करना है ऐसे वाले क्वेश्चन में, पहले एंगल तुमको नहीं पता है तो एंगल को तू क्या मान लेगा x, एंगल को क्या मान लेगा x। सप्लीमेंट क्या हो जाएगा बताना, इसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो सप्लीमेंट हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x। ठीक है, सप्लीमेंट क्या हो गया 180 डिग्री माइनस x। एंगल को मान लिया x तो सप्लीमेंट कितना हो गया 180 डिग्री माइनस x। अब बताएगा क्या है, एंगल अपना ही सप्लीमेंट से कितना कम है 26। तो लेस देन का मतलब क्या होता है बाबू माइनस, और जो पहले लिखा रहता है उसको बाद में करते हैं। तो एंगल क्या है x अपना ही सप्लीमेंट से कितना कम है 26। तो पहले सप्लीमेंट लिख दे रहे हैं, यहां पर क्या लिख दे रहे हैं सप्लीमेंट। एंगल जो है सप्लीमेंट से कितना कम है बाबू 26, तो घटा दिया ऐसे A4 एंगल S4 सप्लीमेंट, एंगल सप्लीमेंट से 26 डिग्री क्या है कम है। ठीक है, तो एंगल के जगह पर क्या लिखेंगे x, सप्लीमेंट की जगह पर क्या लिख दे रहे हैं ये वाला चीज 180 डिग्री माइनस x माइनस 26 डिग्री। तो यहां पर तुम लोग देख सकते हो क्या कि 180 पहले x को एक तरफ कर लेते हैं, ये माइनस में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस में, तो x प्लस x और 180 डिग्री में से 26 घट जाएगा तो कितना आएगा 154 डिग्री। x कितना आ जाएगा 2x 154 डिग्री, x इक्वल टू कितना आ गया 154 बाई 2 77 डिग्री। ये हो गया इतना। अब इसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो सप्लीमेंट देख लो, एंगल हो गया कितना 77 और सप्लीमेंट कितना हो जाएगा, तो 180 में से 77 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 103 डिग्री। तुम लोग देख सकते हो कि एंगल जो है सप्लीमेंट से छोटा है, सप्लीमेंट जो है एंगल जो है वो सप्लीमेंट से क्या है बाबू छोटा है और कितना छोटा है तो माइनस करके तुम लोग देखेगा तो वो 26 छोटा है। देख लेना उसको करके, बात समझ में आया। दोनों क्वेश्चन ये भी कर लिए, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये सब। इतना कर लोगे तो तुम लोग का मतलब कि एनसीईआरटी RS अग्रवाल जो भी है RD शर्मा सारा उसमें के क्वेश्चन बनेगा। अब नेक्स्ट चीज यहाँ पर क्या है, फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट। तुमको वो एंगल बताना है जो अपना ही कंप्लीमेंट का कितना टाइम्स है 4 टाइम्स। तो पहले हम लोग ले लेते हैं एंगल को क्या मान लेगा x, क्योंकि तुमको एंगल फाइंड करना है। तो कंप्लीमेंट कितना हो जाएगा 90 माइनस x। अब एंगल कंप्लीमेंट का कितना टाइम्स है 4 टाइम्स, एंगल कंप्लीमेंट का कितना टाइम्स है 4 टाइम्स। तो 4 इंटू कंप्लीमेंट क्या लिख देंगे 90 डिग्री माइनस x, 4 9 जा 36 तो 360 डिग्री माइनस 4x, और इधर एंगल को क्या माने थे x, इधर लेके आ जाएंगे तो x प्लस 4x हो गया, इधर 360 का 360 कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5x, 5 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 360 डिग्री को 5 से डिवाइड कर देंगे, कितने बार हो जाएगा 72 डिग्री। ठीक है, तो एंगल तुम्हारा कितना आ गया बाबू 72 डिग्री। तो कंप्लीमेंट कितना आ जाएगा 90 में से 72 करेगा तो 18 डिग्री आ जाएगा। तो ये कितना आया, एंगल कितना आया 72 डिग्री, और इसको किए तो कितना आ जाएगा 90 में से 72 18 डिग्री। तुम लोग देख सकते हो कि ये एंगल जो है अपना ही सप्लीमेंट का कितना टाइम्स है 4 टाइम्स है। ठीक है, 5 टाइम्स इट सप्लीमेंट, ये तुम्हारा SW रहेगा, इसको तुम लोग खुद से करोगे है ना, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्या बोला है सप्लीमेंट, तो जहां पर हम कंप्लीमेंट लिखे हैं वहां पर तुम लोग लिखेगा सप्लीमेंट। हम यहाँ 90 डिग्री माइनस x किए हैं, तुम करेगा 180 डिग्री माइनस x, और बाकी सारा चीज ऐसे ही कर दोगे। यहाँ पर 5 टाइम्स दिया है तो 4 की जगह पर क्या कर दोगे तुम लोग अपने क्वेश्चन में 5 लगा दोगे, बाकी सब चीज सेम है। इसको ट्राई करोगे तुम लोग बन जाएगा तुम लोग से। अब नेक्स्ट चीज क्या दिया हुआ है, ये भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। क्या है इसमें, फाइंड द एंगल हुज
कंप्लीमेंट इज 1/3 ऑफ इट सप्लीमेंट। कहा अरे भाई पूछ रहा है देख यहाँ पर, तो एंगल को पता नहीं है हमें, तो एंगल क्या ले लेंगे, बोल एक्स ले लेगा। एंगल क्या ले लोगे, एक्स। एंगल को क्या ले लिए, एक्स। एंगल को ले लिए हम लोग एक्स। अब फाइंड द एंगल हुज कंप्लीमेंट इज 1/3 ऑफ इट सप्लीमेंट, जिसका कंप्लीमेंट जो है सप्लीमेंट का कितना है 1/3। तो पहले अब लिख लेते हैं, एंगल एक्स माने तो कंप्लीमेंट इसका क्या हो जाएगा, तो 90 माइनस एक्स हो जाएगा सर, 90 डिग्री माइनस एक्स हो जाएगा। और इसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो सप्लीमेंट 180 डिग्री माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखो तुमको क्या बोला था ये कि वो एंगल फाइंड करो जिसका कंप्लीमेंट जो है सप्लीमेंट का कितना है 1/3। तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पर क्या कि कंप्लीमेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन में जो बोला गया कि कंप्लीमेंट सप्लीमेंट का कितना है 1/3। तो कंप्लीमेंट 1/3 है किसका, सप्लीमेंट का। तो कंप्लीमेंट कितना है 90 माइनस एक्स और सप्लीमेंट 1/3। हम वापस से बोल रहे हैं जब भी यहाँ पर दो चीज रहेगा तो इसको किस में लिख दे, ब्रैकेट में। यहाँ पर भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू 180 डिग्री माइनस एक्स, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखो 1/3 इन दोनों के साथ क्या में है, मल्टीप्लीकेशन में। किस में है, मल्टीप्लीकेशन में। तो ये थर्ड जो डिवाइड में उसको कहाँ भेजेंगे, इधर। तो इधर जो डिवाइड में इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हम इसको लिख देंगे क्या, 3 इंटू 90 डिग्री माइनस एक्स, ऐसे लिख दिया हम लोग। 3 हम डिवाइड में था तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और इधर क्या बच गया 180 डिग्री माइनस एक्स। 3 को 90 से मल्टीप्लाई करेगा कितना आ जाएगा, 270 डिग्री। 3 को x से भी मल्टीप्लाई करेगा क्या आ जाएगा, 3x। इधर 180 डिग्री का 180 डिग्री माइनस एक्स, ऐसे ही रहेगा। अब क्या करोगे, नंबर को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ। तो नंबर 180 को इधर लेके आ जा रहे हैं, 3x को इधर लेके आ जा रहे हैं। तो क्या आ जाएगा 270 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस एक्स, ऐसे ही रहेगा। और ये जो माइनस 3x उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस 3x। 3x में से x गया तो क्या होगा, 2x। 270 डिग्री में से 180 डिग्री जाएगा तो 90 डिग्री। अब यहाँ 2 क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इसको कहाँ भेज देंगे, इधर डिवाइड में। तो 90 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री। तो ये क्वेश्चन कर दिए हैं, ये क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं हम, बिल्कुल हुबहू ऐसे ही कर लेना। एंगल को x ले लेना, कंप्लीमेंट को 90 माइनस एक्स ले लेना, सप्लीमेंट को 180 डिग्री माइनस एक्स ले लेना। अब उसके बाद तुमको क्या बोला है, सप्लीमेंट यहाँ कंप्लीमेंट का कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। तो इसको तुम लोग लिख दोगे ऐसे, सप्लीमेंट 4 टाइम्स है किसका, कंप्लीमेंट का। सप्लीमेंट एस की जगह पर ये वाला वैल्यू, कंप्लीमेंट सी की जगह पर 90 डिग्री माइनस एक्स यहाँ पुट कर देंगे। उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। जो जो हम HW किए हैं, मार्क किए हैं, उसको आपको आंसर में प्लीज कर देंगे, कमेंट में कर देंगे, उसका हम पिन कर देंगे। जिसका सब सही रहेगा आंसर उसको हम पिन कर देंगे, ठीक है। अब जो सबसे पहले भी करेगा वो भी। तो इतना हम लोग को बात समझ में आ गया है। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, तो अभी तक हम लोग पहले बेसिक टर्म्स देखे। सेकेंड चीज हम लोग क्या देखे, एंगल्स क्या होता है, फिर हम लोग एंगल का फैमिली देखे, फिर एंगल की जोड़ियां देखे। एंगल की जोड़ियां में अभी तक 3 चीज पढ़ चुके हैं। कौन कौन वो 3 चीज है, तो पहला चीज है भाई बेसिक टर्म्स देख लिए, पॉइंट, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, ये सब देख लिए हम लोग। टाइप ऑफ एंगल देख लिए हम लोग। फिर क्या है हम लोग पेयर ऑफ एंगल्स देख लिए, जिसमें कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, ये 3 हम लोग देख चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। यहां तक सब लोग को अच्छा से समझ में आ रहा होगा, देखेगा इसको अब अच्छा से। ऐसे ही यहाँ पर कुछ लिख दिए हम, पॉइंट टू रिमेंबर, इसको करना जरूरी है ना। कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल एडजेसेंट होने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब क्या समझाना चाहते हैं आप सर, मतलब कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री कोई जरूरी नहीं है कि दोनों बगल का एंगल हो। एक यहाँ हो सकता है पृथ्वी पर, तो दूसरा चांद पर भी हो सकता है ना। एक पृथ्वी पर हो सकता है तो दूसरा कहाँ हो सकता है, चांद पर। ये नहीं कि हम दोनों को बगल में लेके आ रहे हैं, समझ में आ रहा है। एक यहाँ है तो एक यहाँ है, कोई जरूरी है कि दोनों अगल बगल में ही हो। जैसे यहाँ देखो, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये दोनों मिलकर कितना आ रहा है 90 डिग्री।
लेकिन यहाँ दोनों एडजेसेंट भी हैं, दोनों एक दूसरे के बगल में भी है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर एंगल ए और एंगल बी कंप्लीमेंट्री एंगल है तो हम बोलेंगे एंगल ए बी का कंप्लीमेंट है और एंगल बी ए का कंप्लीमेंट है, बस हो गया। हम या आप लोग दो दोस्त, हम और कोई मान लीजिए ये मार्कर दोस्त है, तो ये मेरा दोस्त है और हम इसका दोस्त है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। मार्कर और स्टाइलस एक दोनों दोस्त ही है, तो ये इसका दोस्त है और ये इसका दोस्त है, बात खत्म। देख ये चीज़ें दोस्ती भी करवा दी हम लोग दोनों में, फ्रेंडशिप। देख आगे बाबू क्या है, एक्सियोम 6.1, ये आप लोग के बुक में एक एक्सियोम है जो दिया हुआ है, एक्सियोम 6.1। क्या लिखा हुआ है, एक्सियोम 3 चीज होता है, एक एक्सियोम होते हैं, एक पोस्टुलेट होते हैं और एक थ्योरम होते हैं। तीनों को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। एक्सियोम क्या होता है, बोल दिए तो बोल दिए, उसको प्रूव करने का जरूरत नहीं है। पोस्टुलेट को भी प्रूव करने का जरूरत नहीं होता है, लेकिन थ्योरम को प्रूव करने का जरूरत होता है, इसको प्रूव करना पड़ता है। एक्सियोम को प्रूव करना पड़ता है नहीं, पोस्टुलेट को प्रूव करना पड़ता है नहीं, थ्योरम को प्रूव करना पड़ता है यस सर। तो एक्सियोम वैसे बात है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो मान ले भाई कि वो सही है, जैसे 2 + 2 4 ही होता है। अब उसके पीछे कैसे लॉजिक देगा, बात समझ आ रहा है, ठीक है। यहां पर देखो स्टाइलस मार्कर से बड़ा है ना, ये सब क्या है, ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसे बातों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियोम, ठीक है। और थ्योरम क्या होता है, जिसको हम लोग को प्रूव करना पड़ता है, ठीक है, एक्सियोम और एक्सियोम की मदद से या पोस्टुलेट की मदद से, है ना। तो पहला क्या भाई 6.1 एक्सियोम क्या बोल रहा है, इफ अ रे स्टैंड ऑन ए लाइन, यदि कोई रे किसी लाइन पर स्टैंड होता है, खड़ा होता है, तो जो एडजेसेंट एंगल बनेंगे, मान लीजिए ये एंगल 1 और ये एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 जो एडजेसेंट एंगल बने, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। फिर से वापस से एक लाइन है और इस पर एक कोई रे आ रहा है ऐसे, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, यही एक्सियोम बोल रहा है, ठीक है। कभी भी सुनो, अभी से दम ध्यान खोल के सुनो, कहीं भी स्ट्रेट लाइन दिखा 180 डिग्री, कहीं भी स्ट्रेट लाइन दिखा, तुमको समझ जाना है कि वहां पर दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। इसी को बोलते हैं हम लोग लीनियर पेयर। पेयर मतलब फिर से जोड़ा आ गया फिर से, तो लीनियर पेयर, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर पेयर, ठीक है। कभी भी तुमको एक लाइन दिखेगा तो तुम लोग क्या बोल दोगे इसको 180 डिग्री। जैसे कि यहाँ पर लाइन है तो तुम लोग बताओगे, ये अगर लिख दिए हम कितना x और ये कितना लिख दिए 100 डिग्री, तो तुम लोग से अगर वो पूछ लिए कि x का क्या वैल्यू है, तो तुम लोग क्या बताओगे, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो सर x + 100 डिग्री सर क्या होता है सर 180 डिग्री होता है सर। 100 को उधर भेज देगा मेरे भाई तो क्या आ जाएगा, घटा देंगे तो आ जाएगा 80 डिग्री यार, इतना क्या बताए। 100 को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 में से 100 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 80 डिग्री। तो हम लोग को पहला एक्सियोम समझ में आ गया है। सेकेंड एक्सियोम देखते हैं क्या है, जस्ट उल्टा, जस्ट इसका उल्टा। अगर लाइन दिखेगा, देखो एक्सियोम 6.1 क्या बोल रहा है, लाइन दिखा उस पर एक रे खड़ा है, तो दोनों एंगल का सम कितना हो गया 180 डिग्री। और अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम, एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 + एंगल 2 मान ले ये 180 डिग्री है, इफ एंगल 1 + एंगल 2 180 डिग्री, तो ये लाइन AOB क्या हो जाएगा, देन AOB इज ए लाइन, यदि एंगल 1 + एंगल 2 इन दोनों का सम कितना आता है 180 डिग्री, तो हम एंगल ये जो बन रहा है AOB उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लाइन बोलेंगे। जो इसका नॉन कॉमन आर्म है उसके द्वारा क्या बनेगा, लाइन बनेगा। वही एक्सियोम 6.2 आप लोग के एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म फॉर्म अ लाइन। तुम लोग देख सकते हो यहां पर वही चीज जो भी पीछे बताए थे, एंगल 1 एंगल 2, इसका आर्म कौन कौन है, कॉमन आर्म ये हो गया, नॉन कॉमन आर्म यही है। तो अगर एंगल 1 + एंगल 2 का सम 180 डिग्री होता है, क्या होता है 180 डिग्री, तो हम बोलेंगे कि इसका जो नॉन कॉमन आर्म है, जो कि क्या है यहां पर OA और OB, ये दोनों क्या बनाएगा, एक लाइन बनाएगा। क्या बनाएगा, लाइन बनाएगा। बात समझ आ रहा है। AOB क्या हो जाएगा, AOB इज अ लाइन। क्लियर है, ठीक। जस्ट उसका अपोजिट हो गया। वहां पर क्या था, अगर कोई लाइन है तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, और इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा,
कन्वर्स मतलब उल्टा क्या हो जाएगा कि यदि दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है तो वो नॉन कॉमन आर्म क्या हो सकता है, उसका लाइन बना लेगा। तो ये चीज़ हम लोग को समझ में आ रहा है, इसी चीज़ को लीनियर पेयर कहते हैं। ठीक, अब यहाँ देख सकते हो क्या इसका नॉन कॉमन आर्म बना रहा है क्या, देखो 60 डिग्री 30 डिग्री, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 90 डिग्री, तो इसलिए इसका नॉन कॉमन आर्म लाइन नहीं बना रहा है। 80 60 कितना हो रहा है 140 डिग्री, 180 नहीं हुआ, इसलिए इसका नॉन कॉमन आर्म लाइन नहीं बना रहा है। थर्ड देख लो बाबू, यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर देख लो क्या है, यहाँ पर क्या है भाई थर्ड कि 60 प्लस 120 कितना हो गया 180 डिग्री, तो इसका नॉन कॉमन आर्म क्या बना रहा है, लाइन बना रहा है। नॉन कॉमन आर्म क्या बना रहा है, लाइन बना रहा है। यहां पर देख लो 150 70 220 हो जा रहा है, 220 180 से ज्यादा हो गया, इस कारण से ये लाइन नहीं बना रहा। तो लाइन बनाने के लिए एडजेसेंट एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। यदि एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है तो उसका जो नॉन कॉमन आर्म होगा वो क्या बनाएगा, लाइन। कोई जरूरी हो गया, तुम लोग समझ गए हो, इतना याद वाद रखने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको समझ में आएगा वो भी ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, हेडेक नहीं लेना, ये कोई दिक्कत नहीं है। इसको समझना जरूरी है। किसको समझना जरूरी है, इस एक्सियोम को समझना केवल जरूरी है, जो कि हम तुमको समझा दिए। कोई एक लाइन है ऐसे, तो उन दोनों एंगल का सम कितना रहेगा 180 डिग्री। ये सब तुम लोग भूल भी जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ दो, हटाओ, इसको हटाओ, कोई टेंशन नहीं लेने की बात है, इसको छोड़ दो, मत याद करो। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या देखोगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है क्वेश्चन 23, एंगल POQ प्लस एंगल ROQ, POQ ROQ फॉर्म अ लीनियर पेयर। क्या बना रहा है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब कि 180 डिग्री। बात समझ में आ रहा है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड POQ, तुमको बता देना है। तो भाई देख लो POQ और ROQ क्या बना रहा है, लीनियर पेयर। तो लिख देंगे यहाँ पर एंगल POQ प्लस एंगल ROQ इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहा है। इसको डिटेल में लिख दे रहे हैं ना, तो स्कूल वाली मैम काट देगी, सीधे बोलेगी क्या लिखता है, कहाँ से पढ़ता है तुम लोग, है ना, और काट देगी इसको। फिर बोलेगा तुम लोग रोहित सर क्या पढ़ाते हैं आप सर, नंबर तो स्कूल में आता ही नहीं है सर, काट दिया जाता है सर मैम आपका पढ़ाया हुआ। तो POQ कितना है x, RO क्या है सर x प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब बताओ यहाँ पर x क्या हो जाता है 2x, 30 डिग्री प्लस में तो हो जाकर माइनस 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री क्या हो गया भाई 150 डिग्री। 2x x इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई में तो उधर जाकर डिवाइड, तो 150 बाई 2 75 डिग्री। तो तुमसे क्या पूछा था x का वैल्यू निकाल दिया हमने, कितना आया 75 डिग्री। अब नेक्स्ट चीज तुमको क्या पूछा है POQ नहीं बच्चा, POQ बोल रहा है, POQ नहीं बोल रहा है। क्या तुम उल्टा सुल्टा सोचता बच्चा। देखिए यहाँ पर POQ पूछा था, तो POQ कितना हो गया 30 डिग्री। एंगल POQ कितना हो गया x, जो कि कितना है x कितना आया था 75। और तुम लोग से अगर ROQ भी पूछ लेता तो तुम लोग ROQ भी बता देता, ROQ भी बता देता, जो कि क्या है x प्लस 30 डिग्री। x कितना आया था मेरे भाई 75 डिग्री, और 30 डिग्री ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 105 डिग्री। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यस सर आ रहा है, सर आ रहा है, इस भेजा में जा रहा है, भेजा मतलब दिमाग में जा रहा है सर, सब कुछ जा रहा है। अब यहाँ पर कुछ आ गया फिर से XYZ रेशियो में दे दिया। किस में दे दिया है, रेशियो में। तो ये तुम लोग कर सकते हो यार, रेशियो में आप लोग को बोले थे कि x लेकर बनाना, तो यहाँ तो x से दे दिया है। नो क्वेश्चन ऐसा निशान आ जाता है ना, दिमाग खराब कर देता है, मतलब दिमाग का दही। x आ गया, x से में हम लोग लेके बनाए थे, तो कोई जरूरी है कि x से ले, काहे x से इतना लगाव रख रहे हो, a से रख, b से रख, c से रख। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, लेट x इक्वल टू 5a, y इक्वल टू 4a और z इक्वल टू 6a, है ना। x 5a ले लिए, y 4a ले लिए, z 6a ले लिए। अब यहां पर तुम लोग देख रहे हो तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि सर x और y क्या है सर, लाइन है सर, ये हमको पता चल गया सर। देखिए सर आप बताए थे हमको, क्या बताए थे सर, कि जब भी तुमको लाइन दिखा 180 डिग्री लगाना है। क्या दिखा, लाइन। यहां तुमको लाइन दिख रहा है x और y, जैसे ही लाइन दिखा तुमको क्या लगाना है 180 डिग्री, लीनियर पेयर लगाना है। तो x और y
क्या हो जाएगा कि एंगल लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर, क्या x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिख देगा, सिंस ए नहीं भाई, ए नहीं x ओ y इज अ लाइन, क्योंकि x ओ y क्या है सर, एक लाइन है सर। तो x ओ y एक लाइन है, तो अब बता तुम x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ। x कितना है 5 है तो लिख दिए यहाँ पर 5 है, y कितना है 4 है तो 4 है लिख दिए, z कितना है तो 6 है। अब बता ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। अब ये सब बच्चा वाला 6 प्लस 4 10 10 5 15 सर, 15 रुपये में 15 मोमोज सर, 15 मोमोज ज़्यादा कुछ नहीं हो गया, दुकान ही डूब जाएगा उसका। 15 में कितना मोमोज मिलता है बाबू, मोमोज भूख लग जाएगा यार, मत याद दिला। देखिए यहाँ पर ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री बाई 15, काट देंगे इसको, हमको तो टेबल ही आता है तो हम डायरेक्ट उड़ा दे रहे हैं 12 बार में, है ना। ठीक है, जिसको नहीं आता वो भी कर लेगा यार। कैलकुलेटर का भी यूज बिल्कुल ना करना है, यूज करेगा गधा। देख क्या 180 को किससे डिवाइड किया 15 से, कितना आया 12, ए का वैल्यू आ गया 12, एक्स क्या लिए हम लोग 5 पे, तो लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए x इक्वल टू 5a, तो 5 इंटू ए का वैल्यू कितना है 12 आ गया 60 डिग्री। इसी प्रकार y निकाल लेगा, y कितना है 4 है, तो 4 इंटू 12 जो कि कितना आ गया 48 डिग्री। और z इक्वल टू क्या लिख देगा बोल, z कितना है 6 है, तो मतलब 6 इंटू 12 जो कि कितना हो गया 72 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, हाँ सर समझ में आ रहा है सर, सब समझ में आ रहा है सर, पढ़ने लगे हम सर, का हमको कमजोर समझते हैं सर। देखिए यहाँ पर इतना बात समझ में आ गया है, यस सर। देखो तो अब आगे क्या है, आगे है भैया तुम लोग को ये क्वेश्चन विश्व यार का पूछ देता है। देखिए यहाँ पर एओसी और बीओई, एओसी कौन है, ये है ये एंगल 1 दिया हुआ है, और कौन दिया है बीओई, ये एंगल 2, इन दोनों का सम दिया हुआ है कितना 70 डिग्री, कितना दिया हुआ है 70 डिग्री सर, 70 डिग्री दिया हुआ है। और तुम लोग को क्या फाइंड करना है EOC, EOC कहाँ है भाई, इधर मत देखना, इधर है ही नहीं, ये हो गया EOC, ये वाला हो गया EOC। तो लाइन दिख रहा है, लाइन, हाँ सर लाइन दिख रहा है, तो लाइन देखते के साथ तुमको क्या लगाना है 180 डिग्री, लीनियर पेयर। क्या सोचना है कि सर लाइन देखे मतलब 180 डिग्री, तो यहाँ तुमको लाइन दिख रहा है वो भी, तो क्या हो जाएगा इन तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो लिख देते हैं यहाँ पर सर, क्या लिखे सर AOC सर, AOC लिखे सर, प्लस क्या लिखे सर, तो चलो ना AOC लिखे फिर इसको लिख लेते हैं, इसको लिख लिए फिर इसको और फिर इसको लिखते हैं, है ना। तो AOC प्लस BOE प्लस क्या लिखेंगे COE, एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ क्या लिख देगा लीनियर पेयर LI, शॉर्ट में लिखना भाई, क्या है इतना टेक्नोलॉजी भाई, टेक्नोलॉजी लीनियर पेयर, हाँ टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग क्या कर दिया लीनियर पेयर। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE, इन तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, लिख दिए लीनियर पेयर शॉर्ट में। ठीक है, स्कूल में तुम लोग पूरा लिखेगा, ये सब शॉर्ट में यहाँ मार सकते हो अपने घर पर, लेकिन स्कूल में लीनियर पेयर पूरा लिखेगा। ठीक है, AOC प्लस BOE कितना होता है इन दोनों का सम 70 डिग्री, तो लिख दे भाई यहाँ 70 डिग्री लिख दिया। अब आगे बताएगा एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री, अब इसको उधर भेज देंगे और एंगल COE का वैल्यू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, जो कि हो गया कितना 110 डिग्री। बात समझ में आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया सर। तो एंगल COE का वैल्यू कितना हो गया 110 डिग्री। अब ये सर रिफ्लेक्स, सर यहाँ एक और पूछा है सर रिफ्लेक्स, सर आप बहुत रिफ्लेक्स कर रहे हैं, रिफ्लेक्स नए कपड़ा पहनकर सब मेरे क्लास में आता है सर और रिफ्लेक्स करता है। देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्स, तो रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है यहाँ पर, वो नहीं जो तू समझ रहा है भाई। यहाँ पर रिफ्लेक्स का मतलब ये होता है कि अगर देख यहाँ पर कोई एक एंगल है ऐसे, रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं 180 से बड़ा और 360 से छोटा। तो अगर हम पूछे कि बता इसका रिफ्लेक्स बताओ, किसका एंगल 1 का, एंगल 1 का रिफ्लेक्स बताओ, एंगल 1 कितना दिया है, तो मान लेते हैं एंगल 1 दिया हुआ है कितना सर, तो मान लेते हैं इसको भी 60 डिग्री, तो एंगल 1 60 डिग्री दिया है। तुमको पूछेगा कि बता मेरे भाई एंगल 1 का रिफ्लेक्स कितना होता है, तो तुम क्या बताएगा रिफ्लेक्स मतलब इसको छोड़ करके इधर वाला पूछा है तुमको, इधर वाला, किधर वाला पूछा है, इधर वाला पूछा है, इधर वाला पूछा है, तो तुम क्या करेगा इधर वाला कैसे बता पाएगा, तो 360 सभी का पूरे सम कितना होता है 360, 360,
तो 360 में से 60 क्या करेगा, घटा देगा। तो हम लोग भी क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा, 360 में से 60 घटाएंगे तो 300। तो एंगल 1 का रिफ्लेक्स कितना आएगा, 300 डिग्री। तो इसी प्रकार बता तो एंगल COE का रिफ्लेक्स क्या होगा। तो COE जिसका पूछा है उसको 360 से घटा दे, रिफ्लेक्स आ जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ सर, क्या लिख देंगे सर, इतना सर बच्चा वाला सवाल पूछते हैं सर, हम लोग बच्चा उच्चा समझ देते हैं। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE कितना हो जाएगा भाई, तो 360 डिग्री माइनस एंगल COE। अब यहाँ लिख दिए 360 डिग्री। अब COE कितना आया था भाई, 110 लिख दिए यहाँ पर। और 360 में से 110 जाएगा तो कितना बचेगा, 250 डिग्री। तो बोलो ना, समझ में आया। हाँ सर आया, चमका सर, चमका। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ बात लिखा है, क्या लिखा है, द सम ऑफ ऑल द एंगल राउंड अ पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री। कुछ दोस्त जानते हैं सर, हम ये सब बचपन में पढ़े हैं, सब भी पढ़ा रहे हैं सर। मान लीजिए कि ये पॉइंट है, तो इसके चारों और जो एंगल है, इन सभी एंगल का मतलब जितने भी एंगल बनेंगे, इन सभी एंगल का सम कितना होगा मेरे भाई, 360 डिग्री। जैसे यहाँ देखो, ऐसे है ना। तो यहाँ पर 4 एंगल बना, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो हम बोल सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360। सम ऑफ ऑल एंगल अराउंड अ पॉइंट क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल राउंड अ पॉइंट क्या होता है मेरे भाई, 360 डिग्री। लिख दिया, मुझे चीज को ये लिख दिया है, इसका प्रूफ करेंगे बाद में। देखिए यहाँ पर 360 डिग्री, सभी एंगल का सम कितना हो जाता है, किसी पॉइंट के चारों ओर सभी एंगल का सम 360, वही लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब इससे एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करना है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो है क्वेश्चन, ये देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का। फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.1, उसका ये क्वेश्चन है। क्या लिखा है भाई, इफ x प्लस वाई कहां है सर, x प्लस वाई, ये दिया हुआ है, इन दोनों एंगल का सम कितना दिया है, किसके बराबर, W प्लस जेड तुमको दे दिया है। तो तुमको प्रूव क्या करना है, AOB को लाइन प्रूव करना है। AOB यहाँ O है, यहाँ O है, O है, यहाँ पर AOB एक लाइन प्रूव करना है। तो जस्ट अभी बताए थे लाइन क्या होता है। अगर कोई लाइन है तो क्या होगा, इधर वाला एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, या इधर वाला भी एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, यही ना होता है। तो अगर मैं किसी तरह से प्रूव कर दूं कि x प्लस वाई 180 डिग्री होता है, कितना होता है, 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, लाइन प्रूव हो जाएगा, हाँ सर प्रूव हो जाएगा। तो अगर हम किसी प्रकार से क्या ला दें, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री ला दिए तो क्या हो जाएगा, लाइन। अच्छा ये पहले बताइए, ये जो पॉइंट है O, ये जो O पॉइंट है, इसके चारों एंगल का सम कितना होगा, चारों ओर 360 डिग्री। तो लिख देंगे सम ऑफ ऑल एंगल अराउंड ए पॉइंट क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स राउंड अ पॉइंट कितना होता है, 360 डिग्री। हम लोग पढ़े हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री। अब तुम लोग बताएगा x प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, कुछ देखो तो कुछ गिवन में दिया हुआ है, एक गिवन है, गिवन में कुछ दिया हुआ है मेरे भाई। हाँ सर दिया हुआ है सर, क्या दिया हुआ है सर, दिया हुआ यही है कि ये दोनों इक्वल है। तो हम लोग क्या W प्लस जेड की जगह पर x प्लस वाई लिख सकते हैं, यस सर, क्यों नहीं लिख सकते हैं सर, x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। अब तुम ही बताओ, क्या यहाँ 2 बार x आया है, यस सर, 2 बार y आया है, यस सर, तो लिख देना भाई 2x प्लस 2y, लिख दिए सर, लिख दिए। अब बताओ यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा बाहर, यस सर आ रहा है, 2 कॉमन भी बाहर आ रहा है। लीजिए सर, आप जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे हम कर दे रहे हैं। आंसर नहीं आया ना सर, पढ़ना ही छोड़ देंगे, हम बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ 2 किस में है, मल्टीप्लाई में है, यस सर मल्टीप्लाई में, तो उसको उधर भेज दे, हाँ सर भेज दीजिए सर, भेज दीजिए। x प्लस वाई 360 डिग्री बाई 2 180 डिग्री आ गया, यही ना करना था। देखो ना, x प्लस वाई, इधर वाले दोनों एंगल का सम कितना हुआ, 180 डिग्री, है ना। तो क्या हो जाएगा, AOB इज अ लाइन। तो क्योंकि x प्लस वाई कितना हो गया, 180 डिग्री, इसलिए AOB इज अ लाइन। AOB क्या हो जाएगा, एक
लाइन हो गया। बात समझ में आ गया? ठीक है, क्या किए हम? कुछ नहीं किए, ये पॉइंट है, इसका चारों एंगल का सम कितना होगा? 360। इस चीज को लिख दिया हम। अब क्या करना है, w प्लस जेड की जगह पर हमने क्या लिख दिया? x प्लस वाई लिख दिए। तो फिर दोनों को ऐड कर दिए तो 2x हो गया, 2y आ गया, फिर 2 कॉमन निकालिए, फिर 2 को इधर भेज दिए, आ गया कितना? 180 डिग्री। कोई बोलता कि सर हम w प्लस जेड की जगह पर x प्लस वाई नहीं लिखें, कोई x प्लस वाई की जगह पर w प्लस जेड भी लिख के कर सकता है। उस प्रोसेस से भी करोगे तो क्या आ जाएगा? 2w और 2z, और उसके बाद इसी प्रोसेस से ऐसे ही करेंगे और वहां पर w प्लस जेड क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। तो इतना बात तुम लोग को अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन और बचा है, बस उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर लास्ट 2 क्वेश्चन, इसको समझते हैं क्या है। यहाँ पर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तू 5 स्टार लगा ले, 3 स्टार लगा ले, जितना स्टार लगाना है लगा ले। ये तुम्हारा पूरे क्लास 9th में एक बार कोई ना कोई एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे हाफ ईयरली हो गया, यूनिट टेस्ट हो गया, या फिर एनुअल एग्जाम हो गया। इसमें एक बार तो ये पूछेगा, क्या पता। हाँ, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, देखा क्या पता नहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सुनो यहाँ पर क्या बोल रहा है, POQ इज ए स्ट्रेट लाइन। POQ कैसा लाइन है? स्ट्रेट लाइन। रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। OR जो है वो POQ पर क्या है? परपेंडिकुलर। OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन, OS जो है कि अनदर रे है जो OP और OR के बीच में है। OS एक अनदर रे है जो OP और OR के बीच में। जो भी बोल रहा उसको एक बार पढ़ लिया, रीड कर लिया। प्रूव दैट एंगल ROS इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS प्लस 1। का पूछ दिया भाई, थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को समझते हैं, जो बोल रहा है उसको लिखते हैं। तो तुमको दिया है OR जो है परपेंडिकुलर है, तो जैसे ही परपेंडिकुलर हुआ तो हम बोल सकते हैं ROQ इक्वल टू 90 डिग्री, और ROP भी क्या बोल सकते हैं? 90 डिग्री। तो गिवन पहले लिख ले भाई, गिवन क्या लिख ले यहाँ पर? गिवन एंगल ROP इक्वल टू 90 डिग्री, और क्या लिख सकता है? ROQ भी क्या लिख सकता है? 90 डिग्री। क्यों लिखे हम ये चीज? बिकॉज OR इज परपेंडिकुलर। OR इज परपेंडिकुलर का ये सिंबल होता है, तुम लोग लिख देना, ठीक है। तो ROP 90 डिग्री, ROQ भी 90 डिग्री, क्योंकि OR परपेंडिकुलर। तो ये समझ में आ गया, ये गिवन था। तुमको प्रूव क्या करना है वो भी लिख ले। टू प्रूव क्या करना है, यही चीज लिखा है, एंगल ROS इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, ये प्रूव करना है, ये गिवन था। तो अब हम लोग को प्रूफ लिखकर इसको प्रूव करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कैसे प्रूव करना है वो समझ। यहाँ पर देखिएगा अच्छा से ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? ROP कितना दिया बोल तो? ROP कितना दिया है? 90 डिग्री। ROQ भी कितना दिया? 90 डिग्री। अब जो तुमको लाना है वो पहले ध्यान दो, तुमको लाना है LHS में क्या रखना है तुमको? ROS। ROS कौन है? ये है ROS। ये तुमको लेफ्ट में रखना है, ठीक। राइट में तुमको क्या रखना है? क्या लाना है राइट में? QOS कौन है? QOS, ये है सर QOS, यही है। और इधर क्या है? POS, एक और क्या है? POS। तो अब पहले समझते हैं क्या करना है, इसको अच्छा से समझिएगा क्या करना है इसको। तो देखो, तुमको राइट में रखना है QOS और क्या रखना है? POS, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे देखना, एंगल ROS लेफ्ट में लिख दिया अपने से, लिख दिया क्योंकि हमको लाना है ROS, तो लिख दिया हम लोग ROS, एक बार लिख दिया, ठीक है। क्या लिख दिया? ROS। तो अब बताएगा ROS तो यहाँ है, ROS यहाँ पर है, तो बताएगा 90 डिग्री में से क्या घटा है कि ROS आएगा, बताओ तो। इधर ये वाला भी भूल जाओ, इधर हर भूल जाओ। ROS दिख रहा है 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री दिख रहा है। 90 डिग्री में से क्या घटा है कि ROS आ जाएगा? तो ये वाला एंगल घटा देते हैं, ये वाला एंगल घटा देते हैं, जो कि क्या है? POS। इस 90 डिग्री में से, इस पूरे 90 में से इस वाले को घटा देते हैं, इस वाले को क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो ये वाला बचेगा। फिर से ये पूरा एंगल जो है इतना पूरा, इसमें से अगर ये वाला पार्ट घटा देगा तो ये वाला बचेगा कि नहीं बचेगा? हाँ सर बचेगा। तो वही चीज हम लिख रहे हैं, एंगल ROS इक्वल टू क्या लिख दे रहे हैं? एंगल POR है ना, एंगल POR की जगह पर हम लोग क्या है? 90 डिग्री, तो सीधे 90 डिग्री लिखते हैं समझने के लिए अच्छा से, ठीक है। क्या लिख देंगे? 90 डिग्री। एंगल ROS क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस क्या लिख सकते हैं हम लोग? POS।
फर्स्ट लिख दिए, कोई दिक्कत, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। देखते हो यहाँ पर ROS आया है, एक POS आ गया माइनस में। अब दूसरा चीज तुमको क्या लेके आना है, QoS। क्या लेके आना है, QoS। तो एक और तो राइट एंगल है, इधर वाला भी तो राइट एंगल है, उसका यूज करते हैं। तो देखना यहाँ पर क्या करेंगे, उसके लिए क्या करने वाले हैं, ये पूरे एंगल में से, इस पूरे एंगल में से अगर हम लोग इसको हटा दें, ROQ को हटा दें, तो ROS आ जाएगा। हाँ सर, क्या बोल रहे सर, एक बार फिर से बताइए। ये पूरा एंगल जो है, इसमें से अगर ये वाला पार्ट केवल घटा दे, कौन सा, ये वाला पार्ट, पीला वाला पार्ट घटा दे, तो ये वाला पार्ट बचेगा। हाँ, ये पूरे पार्ट में से, इतने पूरे में से अगर ये पीला वाला पार्ट घटा दे तो ये वाला पार्ट बचेगा। हाँ सर बचेगा सर, तो उसी को लिखते हैं। ये पूरा का पार्ट को क्या लिखेगा, अच्छा एक मिनट रुक जा, तुमको वापस से इस साइड क्या रखना है, ROS। तो लिख ले पहले ROS। कैसे आएगा, ये वाला पार्ट कैसे आएगा, अगर ये पूरे में से ये वाला पार्ट घटा देंगे तो ये पूरा क्या है, QoS। तो एंगल QoS, इसमें से क्या घटा रहे हैं हम, पीला वाला पार्ट को 90 डिग्री लिख सकते हैं, ROQ भी लिख सकते हैं और 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपने सहूलियत के लिए क्या लिख लेते हैं, 90 डिग्री। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ेंगे, क्योंकि आंसर लाना है ना हमको, प्रूफ जो करना है वो लाना है ना। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐड कर दिए। तो ROS प्लस ROS, LHS को LHS के साथ ऐड करेंगे, तो ROS प्लस एंगल ROS, और इधर क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल POS, फिर इधर क्या है एंगल QoS माइनस 90 डिग्री। क्या लिखे हम, ROS प्लस ROS 2 बार लिख दिए, और इधर वाले को इधर के साथ ऐड करेंगे, तो 90 माइनस POS पहले लिख दिए, फिर QoS माइनस 90 डिग्री लिख दिए। अब यहाँ पर तुम लोग देखिएगा कुछ कट रहा है क्या, हाँ सर 90 डिग्री एक प्लस में है और यहाँ पर 90 डिग्री क्या है माइनस में, तो ये दोनों काट देंगे हम लोग, काटने में तो माहिर है। हाँ तो काट देंगे, 90 डिग्री और उधर क्या है 90 डिग्री, तो काट देंगे इसको। अब यहाँ पर सुनेगा ROS क्या हो जाएगा, 2 एंगल ROS, 2 बार लिख देंगे ROS को, ROS। अच्छा, प्रूफ जो करना है वहां ध्यान दे, QoS पहले लिखा हुआ है, POS बाद में लिखा हुआ, तो उसको अरेंज कर देते हैं, QoS माइनस एंगल POS। बात समझ आ रहा है। अब प्रूफ जो करना है उसको ध्यान से देखते रहना, क्या लिखा है यहाँ पर 1/2, यहाँ 2 भी तो है नीचे में, तो वो 2 कैसे लाए हम, तो वो 2 कैसे लेके आए भाई, 2 कैसे लेके आए, तो ये 2 दिख रहा है यहाँ से, इसको इधर भेज दें, तो यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो एंगल ROS क्या हो जाएगा, अच्छा ये 2 उधर जाएगा तो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, इधर से जो भी जाएगा तो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, तो इसको ब्रैकेट में रख दूं और इसको लिख देंगे 1/2 एंगल QoS माइनस एंगल POS। बात समझ में आ गया है, इतना क्लियर है, यही हो गया प्रूफ। बहुत शॉर्ट में हम समझाएं, अच्छा से देखेगा तो समझ में आ जाएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, गिवन में क्या दिया होता, तो क्योंकि OR परपेंडिकुलर है इसलिए एंगल ROP और ROQ दोनों 90 डिग्री के बराबर लिख दिए, जो प्रूव करना था उसको लिख दिए। एक बार क्या किए, तुमको हमेशा प्रूफ को ध्यान में रखना है, क्या तुमको प्रूव करना है, क्या तुमको लाना है, तो हम ध्यान में रखें कि ROS हमको लेफ्ट में लाना है और ये दोनों चीज राइट में लाना है। तो ROS कौन है बच्चा, ये वाला है, ROS कौन सा है, ये वाला पार्ट है ROS ये वाला पार्ट है। तो हम लोग क्या किए 90 डिग्री में से 90 डिग्री जो कि ये है 90 डिग्री में से ये वाला पार्ट घटा दिए। दूसरी बार क्या लिखना है, फिर एक बार किए क्योंकि हमको ये भी तो रखना है, तो ROS फिर से लिखे। अब इस बार किए ये पूरे QoS में से ये वाला घटा देंगे तो ROS फिर से आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐड कर दिए, ठीक है। अब जैसे ही किए ROS 2 ROS हो गया और फिर इधर ऐसे हो गया, 90 से 90 कट गया, QoS को पहले लिख दिए, POS को बाद में, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो आके इधर क्या हो गया डिवाइड में। इतना बात समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको करना ही करना है, ठीक है। अब एक लास्ट आज का एक थ्योरम है 6.1, आप लोग का एक थ्योरम है 6.1 NCERT में है, इसको थोड़ा प्रूव करके देख लेते हैं, है ना। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, इफ 2 लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, यदि 2 लाइन इंटरसेक्ट करता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल। मतलब क्या समझाना चाहता है ये, एक ये लाइन है, ठीक है, और एक ये लाइन है, 2 लाइन है, तो ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है, तो
जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या, जैसे यहाँ पर देखो ये दोनों कट कर रहा है इसको, तो ये जो एक ऊपर में बन रहा है एक नीचे में बन रहा है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। एक ये हो गया इधर का एंगल, एक इधर का एंगल, ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल। इस चीज को प्रूव करना है, ठीक है। एंगल 1 इसको लिख देते हैं ए बी, ये हो गया ओ, इधर लिख लिया सी, इधर लिख लिया डी। तो ए ओ बी, यहाँ एंगल 1 हो गया, ये हो गया एंगल ये हो गया एंगल 3, ये हो गया क्या 2, और ये क्या हो गया 4। तो तुमको प्रूव क्या करना है, गिवन क्या दिया हुआ है, 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तुम गिवन है तो गिवन लिख देंगे यहाँ पर क्या ए बी एंड सी डी, इसको सी डी लिख दिया है सी, और ये हो गया डी। तो ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तुमको प्रूव क्या करना है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 क्यों यार, क्या है पीला इतना पसंद आ रहा है यार, देखिए। तो प्रूव क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये तुमको प्रूव करना है। एंगल 1 एंगल 3 के बराबर, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर, और एंगल 2 एंगल 4 के बराबर, ये बात तुमको प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेगा, ये सुनेगा। क्या ये तुमको लाइन दिख रहा है, सीओडी एक लाइन दिख रहा है, तो सीओडी लाइन दिख रहा है, तो एंगल 1 और एंगल 4 का सम कितना होगा, 180 डिग्री सर। तो लिख देंगे यहां पर क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, तो लीनियर पेयर से एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना हो जाएगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर से। नेक्स्ट क्या लेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसका भी सम कितना हो रहा है 180 डिग्री। इसको लिख लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा 180 डिग्री, किससे, लीनियर पेयर से। आरएचएस सेम है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का क्या सेम है, आरएचएस, तो एलएचएस भी क्या होगा सेम। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। कुछ देखो तो इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो 1 से 1 कट गया, और एंगल 4 किसके बराबर हो गया 2 के, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। क्या ये दोनों प्रूव हो गया। तो क्या करना है इसमें, इसको सुन लो। सिमिलरली हम लोग एंगल 1 और एंगल 3 को भी प्रूव कर लेंगे। सिमिलरली एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा। इसको सुन लो कैसे करेंगे हम लोग, सुनो यहाँ पर फिर से समझा रहे हैं क्या है कि तुमको एंगल 1 और एंगल 4 इन दोनों का सम कितना होगा 180, इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 डिग्री, लिख दिया हम लोग। अब यहाँ पर देखो क्या करना है ऐसे वाले क्वेश्चन में कि एंगल 1 और एंगल 4 इन दोनों का सम 180, इधर का भी सम कितना हो गया 180 डिग्री। अब आरएचएस सेम है तो एलएचएस भी क्या होगा सेम, दोनों को काट दिए तो क्या बच गया एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। अगर अब इसको प्रूव करना है 1 और 3 को, तो देखो क्या करेंगे कि किधर वाला लेंगे, तो 4 और 3 को लेंगे, नहीं 1 और 3 बराबर करना है ना, तो 1 और 2 को लेंगे और 2 और 3 को लेंगे, 1 और 2 को लेंगे 2 और 3 को लेंगे, और 2 को बरली का बकरी बना लेंगे। इसको तो काट ही देना है बाद में, 2 को तो काट देना है, तो क्या बचेगा 1 और 3। जैसे देख 4 और 2 को प्रूव करना था, 2 और 4 को प्रूव करना था, तो 1 को बलि का बकरी बनाए है ना, उसको तो देखो यहाँ पर 1 को बलि का बकरी बनाए, इधर से भी चल सकते थे। तो ये हम लोग का अब हो गया आज का टॉपिक यहाँ तक खत्म। अब बात हम लोग को समझा दे रहे हैं क्या कि हम लोग इतना तो पढ़ लिया, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। आज हम लोग क्या क्या देखें 1-2 मिनट में बता दे रहे हैं क्या क्या देख लिए हम लोग। तो आज हम लोग देख लिए हैं क्या, बेसिक टाइप ऑफ एंगल, पेयर ऑफ एंगल, ये देख लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, ये सब देखेंगे, ये पांचों। और ये एप्लीकेशन शुरू में जो बताए थे 10 डिग्री का जो फ्लाइट चेंज किया स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो रांची के जगह पर कहाँ पहुंच गया था, पटना। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे, पहले चैप्टर समझ जाएंगे उसके बाद एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। बिना एप्लीकेशन के हम चैप्टर पढ़ाते ही नहीं है, बात समझ में आ रहा है, चैप्टर का यूज बताएंगे ही बताएंगे। तो हो गया है यहाँ तक हम लोग को 4 पॉइंट तक 3 पॉइंट तक क्लियर, ठीक है। तो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।